नमस्कार, न्यूज़ार के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर की गई उन प्रमुख नीतियों की जिसके लिए इन्वेस्टर समिट 2025 में निवेश प्रोत्साहित करना है। आज उन्हीं नीतियों की करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि उन नीतियों में ऐसा क्या है जिनसे निवेशक अपना पैसा लगाने के लिए प्रेरित होंगे और उनमें भी आम जनता को क्या लाभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। मध्य प्रदेश सरकार ने 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस समिट से पहले राज्य मंत्रिपरिषद ने विभिन्न नीतियों को मंजूरी दी, जिसमें औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग नीति 2024, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि CGD पॉलिसी 2025, फिल्म पर्यटन नीति 2025 और पर्यटन नीति 2025 शामिल है। इन नीतियों का GIS 2025 से सीधा संबंध है, क्योंकि समिट के माध्यम से राज्य सरकार निवेशकों को इन नई नीतियों के तहत उपलब्ध अवसरों और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इससे निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आज हम इन्हीं प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जिन नीतियों की मंजूरी दी है उनमें प्रमुख हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025, PSP नीति 2025 और मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025। अगर बात करें CGD पॉलिसी 2025 की, तो इसमें शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के वितरण को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टैक्स बेनिफिट पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कि इस सब्सिडी की बात यहां पर की जा रही है कि यहां पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और अगर जो बात करें पर्यटन नीति 2025 की, तो पर्यटन नीति 2025 का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है, जिसके तहत गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसोर्ट, क्रूज, हेरिटेज होटल, रोपवे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो आदि के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये पर्यटन नीति के अंतर्गत की जाएगी। और जो दूसरी बात है, ये जो तीसरी PSP नीति 2025, ये मध्य प्रदेश सरकार ने PSP नीति 2025 यानी कि पंप्ड स्टोरेज प्लांट नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमताओं को बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यह नीति ऊर्जा क्षेत्र में हरित क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, पहले दो नीतियों पर चर्चा करेंगे। पहले जो दो नीतियां हैं उन पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि CGD नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छ और किफायती गैस की आपूर्ति को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गैस सिलेंडरों की आवश्यकता कम होगी और लागत में भी बचत होगी। इसके अलावा वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता और कम प्रदूषणकारी ईंधन है। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमतियों को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने और भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने के लिए अधिकतम 60 कार्य दिवस और पाइपलाइन बिछाने की अनुमति के लिए 77 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए मोटरयान में 1% की छूट प्रदान की जाएगी। इसका पहला उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य के नागरिकों के लिए आर्थिक लाभ और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना भी है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घरेलू गैस की उपलब्धता में सुविधा बढ़ेगी। आइए आपको इनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। तो सीजीडी नीति 2025 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। स्वच्छ और किफायती गैस आपूर्ति, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की आपूर्ति की बात। परिवहन क्षेत्र में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें हैं। पीएनजी की और सीएनजी दोनों आपने देखा कि इसको बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में ये सस्ता और कम प्रदूषणकारी ईंधन उपलब्ध कराना है। यानी कि ये सीएनजी जो कि गाड़ियों में और पीएनजी जो पाइप से यहाँ पर घरों में जो गैस पाइपलाइन से ये दी जाती है उसको प्रोत्साहन करने की बात की गई है। अगर बात करें सिंगल विंडो सिस्टम की, अगर जो बात करें दूसरे ग्राफिक्स की, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम सभी आवश्यक अनुमतियां 60 कार्य दिवसों में प्रदान की जाएंगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। और अगर जो पाइपलाइन बिछाने की जहां तक बात है, अभी आवश्यक अनुमतियां जो है 60 दिन में ही प्राप्त हो जाएंगी सिंगल विंडो के माध्यम से, और पाइपलाइन जो बिछाने की अनुमति हो 77 कार्य दिवसों में दी जाएगी। प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। ये बातें यहां पर कही गई हैं। अगर भूमि आवंटन की बात करें और उसमें सहूलियत, अगर जो जमीन भी उपलब्ध कराना होता है तो इसमें भूमि आवंटन में सहूलियत सीजीडी नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकारी और निजी भूमि पर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति होगी। भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज और सरल किया जाएगा। यानी कि जो भूमि लेने में देरी होती है और जो तमाम अड़चनें आती हैं इस उद्योग को लगाने में, तो वहां पर इससे निपटने की बात की गई है। वहीं अगर जो सीएनजी वाहनों के प्रोत्साहन, सीएनजी वाहनों पर 1 वर्ष तक मोटरयान यानी कि रोड टैक्स में 1% की छूट दी जाएगी। जो सीएनजी से वाहन चलेंगे उनके मोटर टैक्स में 1% की छूट देने की बात की गई है। अधिक से अधिक सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये सब नीति में हैं जो कि सीजीडी की नीति है, जो मंजूरी मिली है जिस नीति को। पर्यावरण और संरक्षण की जहां तक बात करें तो स्वास्थ्य सुधार, प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि पीएनजी घरेलू उपयोग में सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। पर्यावरण की जहां तक बात है ये हमने आपको बता दिया। अब अगर जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा की बात करें तो उद्योगों को सस्ती और निरंतर गैस आपूर्ति मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी। नए उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सब इस नीतियों के अंतर्गत है। ऐसे में रोजगार का सृजन भी होगा, और जो रोजगार का सृजन होगा तो सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से नए रोजगार सृजित होंगे। स्थानीय उद्यमियों तक तकनीशियनों को नए अवसर मिलेंगे। तो ये सारी विशेषताएं हमने आपको बताई कि ये विशेषता क्या है। अब आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सीजीडी नीति 2025 निवेशकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जिससे राज्य में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति मिलेगी। आइए इन लाभों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो निवेशकों को क्या लाभ होगा वो हम आपको बताते हैं, और क्यों इन्वेस्टर समिट से उनमें इन्वेस्ट करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तेज और सरल मंजूरी प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 60 कार्य दिवसों में, जैसा कि पहले भी बताया, सभी आवश्यक अनुमतियां, पाइपलाइन बिछाने की अनुमति जो है 77 कार्य दिवसों में ये मिलेगी। आपने देखा कि 60 दिन में कार्यों की अनुमतियां
और 77 दिन में कार्य दिवसों में जो है पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मिलेगी। नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है जिससे कि समय की बचत होगी। नौकरशाही जो प्रक्रिया है उनको सरल बनाया गया है। अब इसके लिए जो भूमि आवंटन की बात है, जो सहूलियत दी जाएगी निवेशकों को, ये भी यहां पर की गई है। सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी और निजी भूमि पर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति है। आसान और रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। लीज प्रक्रिया को निवेशकों के लिए अनुकूल बनाया गया है, यानी कि आसान और रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ये सबसे पहली व्यवस्था है। जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो जरूर देखेंगे। लीज प्रक्रिया को निवेशकों के लिए अनुकूल बनाया गया है कि जो लीज की प्रक्रिया रहेगी, जो पट्टे की प्रक्रिया रहेगी, उसको अनुकूल बना दिया जाए निवेशकों के लिए, तो इसमें निवेश करेंगे। बात अगर जो टैक्स की करें, ये हम बता रहे हैं आपको कि क्यों यहां पर निवेशक आएंगे और निवेश करेंगे। टैक्स और शुल्क में छूट, सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1 वर्ष तक रोड टैक्स में 1% की छूट दी जाएगी, जिससे कि इसकी ओर लोग मुखातिब होंगे। सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों को कुछ कर प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है, और यह संभावना जरूर बताई जाएगी कि किन किन परिस्थितियों में यह संभावना है। तो निवेशक इस तरफ उन्मुख होंगे और इस नीति से, सरकार की इस नीति से जुड़ेंगे। अब आगे की बात अगर जो करें तो स्थिर और लाभी अवधि का बाजार, बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए सीजीडी सेक्टर में दीर्घकालिक स्थिरता, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित, जिससे कि व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे। सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ने से सीएनजी स्टेशनों के लिए भी दीर्घकालिक बाजार उपलब्ध होगा। बात करें औद्योगिक उपयोग की, और उत्पादन लागत में कमी आएगी। तो औद्योगिक जो भी उपयोग और उत्पादन लागत में अगर जो कमी आएगी तो उद्योगों को सस्ती और निर्बाध गैस आपूर्ति मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी। गैस आधारित उद्योग जैसे कि फर्टिलाइजर, केमिकल्स, सिरेमिक, ग्लास आदि को विशेष लाभ होगा। क्लीन एनर्जी का उपयोग करने वाले उद्योगों को ग्रीन इंडस्ट्री का दर्जा मिलने की संभावना है। साथ ही साथ बढ़ते रोजगार और लोकल बिजनेस सपोर्ट, इसमें सपोर्ट करने की बात है। सीजीडी नेटवर्क विस्तार से स्थानीय तकनीशियनों, इंजीनियरों और व्यापारियों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पाइपलाइन निर्माण, सीएनजी स्टेशन स्थापना और पीएनजी कनेक्शन इंस्टॉलेशन में निवेशकों के लिए ठेकेदारी और फ्रेंचाइजी मॉडल के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। पर्यावरण की अगर जो जहां तक बात करें तो अनुकूल निवेश अवसर जो है पर्यावरण, तो अनुकूल निवेश अवसर, ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार का समर्थन, नेचुरल गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं जो निवेशकों के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करेंगे। वहीं अगर जो पीपीपी मॉडल, पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल का प्रोत्साहन सरकार और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगा। सीजीडी नेटवर्क में निजी कंपनियों को सीधे निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा नीतिगत समर्थन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई कि जो निवेशक हैं इनको किस तरह से इसमें लाभ बताया जाएगा कि इस नीति के तहत, यानी कि जो सीजीडी पॉलिसी 2025 मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है, उसमें जो 24-25 फरवरी को इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसमें किस तरह से उनको लाभ मिलेगा, ये भी इसमें पूरी तरह से समझाया जाएगा। इन्वेस्टर्स इसमें रुचि दिखाएंगे और अपने पैसे लगाएंगे और इसमें लाभ होगा। मध्य प्रदेश की सीजीडी नीति 2025 निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करती है। सरकार की अनुकूल नीतियां, टैक्स में छूट, सिंगल विंडो क्लियरेंस और स्थिर बाजार इस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देंगे। यह नीति न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी बल्कि निवेशकों के लिए भी लाभदायक साबित होगी। वहीं अब बात करें मध्य प्रदेश सरकार ने जो पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी है, इसका उद्देश्य क्या है?
तो राज्य को एक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इस नीति के तहत राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विभिन्न पहलें की जाएंगी। आइए सबसे पहले इनकी विशेषताओं पर नजर डालते हैं। तो दूसरी नीति पर्यटन नीति मध्य प्रदेश की 2025 की, इसकी विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन परियोजना के लिए 15% से 30% तक अधिकतम 90 करोड़ तक का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक क्रूज को प्रोत्साहित करने के लिए 5% का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। वहीं अगर जो बात करें भूमि आवंटन की, तो इसके लिए जो भूमि आवंटन 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश वाली अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दर पर 90 वर्षों के लिए विभागीय भूमि का सीधा आवंटन किया जाएगा। पर्यावरण के लिए ये देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और इन व्यवस्थाओं को जरा ध्यान दीजिएगा कि कितने अच्छी तरीके से जो जीआईएस में इसे प्रस्तुत करने के लिए जो नीतियां मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई हैं, वास्तव में काबिले तारीफ हैं। पर्यटन नीति, पर्यटन के विकास के लिए जो नीति बनी है वो किस तरह से होगी, यह भी इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम, आगे हम आपको बताते हैं सिंगल विंडो सिस्टम, इसमें भी पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से समयबद्ध तरीके से प्रदान की जाएंगी, जिससे निवेशकों को सुविधा होगी। यानी कि सीधे सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब यही है, हम आपको बता दें कि जो सिंगल विंडो सिस्टम हम बार बार कह रहे हैं, यानी कि एक ही जगह आप अपने पूरे दस्तावेज देंगे, सारी जो भी अनुमतियां उस नीति से संबंधित जिसमें हमारे निवेशक निवेश करेंगे, उसके लिए सारी अनुमतियां एक ही जगह पर उसी विंडो सिस्टम पे फाइल जाएगी और वहां से जहां से अनुमति लेनी है वहीं पर अनुमति ला करके आपको फाइल अपने हाथ में मिल जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम का यही है कि हम उस विभाग में ना जाएं, उस विभाग में हम अपने निवेशकों को ना दौड़ाएं, यानी कि ये दौड़ा भागी से आपको निजात मिलेगी। आप सीधे जाएंगे एक विंडो पर, अपनी सारे काम करा करके वापस आ जाएंगे एक निश्चित समय अवधि के लिए। अब दूसरी बात यह है कि फिल्म पर्यटन को इसमें बढ़ावा देने की बात कही गई है। फिल्म पर्यटन को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? राज्य में 75% या उससे अधिक शूटिंग करने पर फीचर फिल्मों के लिए अधिकतम 2 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको अनुदान मिलेगा। साथ ही साथ कितना? 2 करोड़ तक। स्थानीय भाषाओं और महिला केंद्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसमें देखिए महिलाओं को किस तरह से, कितनी चालाकी से महिलाओं के जो भावनाएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, अगर उन पर आधारित कोई फिल्म बनाते हैं तो 2 करोड़ तो दिया ही जाएगा, उसके साथ ही साथ 10% अधिक भी दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पर्यटन नीति बनाई गई है कि इसने यहां पर आकर के अगर जो शूटिंग होगा तो शूटिंग अगर जो होता है, शूटिंग अगर जो मध्य प्रदेश में होगा तो यहां पर लोग आएंगे, कलाकार आएंगे अपनी कला, और यहां पर यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको अपने कैमरे में कैद करेंगे। यहाँ पर जो होटल हैं वहां पर रुकेंगे, खाना खाएंगे, तो ये सारी जो आय होगी, कितनी चालाकी से इसको इस नीति के अंतर्गत समेटा गया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और इन्वेस्टर समिट में जब यह प्रस्तुत किया जाएगा, वास्तव में इस पर निवेश मिलना ही है और निवेशक मिलेंगे ही। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति 2025 में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष योजनाओं प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। वैश्विक यानी कि ग्लोबल, वैश्विक मतलब ग्लोबल पर्यटन केंद्र के रूप में, यानी कि विश्व से भी, सिर्फ भारत से ही नहीं पूरे विश्व से भी लोग आए और यहाँ पर पर्यटन करें, यहाँ पर रुकें, विकसित करना है और पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है। क्या है यह आकर्षण, उस पर एक नजर डालते हैं। आइए उस आकर्षण पर नजर डालते हैं कि क्यों यहां पर निवेशक इस पर आकर्षित होंगे। पूंजी अनुदान में बढ़ोतरी, यानी कि पर्यटन परियोजनाओं के लिए 15% से 30% तक पूंजी अनुदान, अधिकतम 90 करोड़ तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इलेक्ट्रिक क्रूज परियोजनाओं के लिए 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म में निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि इसमें निवेशकों को बुलाया जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी अब भूमि आवंटन की जहां तक बात है कि इसमें विशेष सुविधा क्या है। 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाला अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए 90 वर्षों के लिए भूमि आवंटन कलेक्टर गाइडलाइन दर पर किया जाएगा, जिसके निवेशकों को सस्ती दरों पर भूमि मिलेगी। पर्यटन हब और रिसोर्ट के लिए सरकारी और निजी भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। तो आपने यहां भी ये देखा। यहां एक चीज और बात हम आपको बता दें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हर जगह है, हर नीति में है, इस नीति में भी सभी निवेशकों के लिए तेज, पारदर्शी और अनुमति प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी मंजूरियों को एकल खिड़की प्रणाली यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने के लिए समयबद्ध मंजूरी मिलेगी। इसके बाद फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया गया है इस नीति में, ये भी हम ये पर्यटन नीति के अंतर्गत है। और पर्यटन नीति के अंतर्गत जो है फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया गया है, उसमें भी थोड़ा सा और अंदर तक चलेंगे। 75% या उससे अधिक शूटिंग करने वाले फिल्मों को 2 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अगर आप 100% नहीं करते हैं, सिर्फ 75% ही यहां पर मध्य प्रदेश में अपने फिल्मों की शूटिंग करते हैं, तो वहां पर 2 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। स्थानीय भाषाओं और महिला केंद्रित फिल्मों को 10% अतिरिक्त अनुदान होगा। फिल्म शूटिंग के लिए तेज अनुमति प्रक्रिया और विशेष शूटिंग स्थानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि इतनी बातें। अब इसे और क्लियर हो गया कि आप अगर जो 100% नहीं यहां पर फिल्मों की शूटिंग करते हैं, सिर्फ 75% ही फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में करते हैं, तो आपको 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर महिला केंद्रित और स्थानीय भाषा मध्य प्रदेश की जो भी लोकल भाषाएं होती हैं, उसमें अगर जो फिल्म बना रहे हैं तो 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। महिलाओं पर आधारित कोई फिल्म बना रहे हैं तो उसमें भी 10% अधिक छूट दी जाएगी। टैक्स में छूट और अन्य रियायतें, इसके लिए भी यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। अन्य रियायतें होटल, रिसोर्ट, वाटर पार्क, थीम पार्क और अन्य पर्यटन परियोजनाओं के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। पर्यटन परियोजनाओं पर लागू स्टैंप ड्यूटी और अन्य सरकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। वहीं अगर जो बात करें निवेशकों के लिए पीपीपी, ये पीपीपी जो है इस पर बहुत बातें होती रहती हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार पीपीपी मॉडल पर पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में निजी कंपनियों को शामिल करने की योजना बनाई है। हेरिटेज होटलों, रिसोर्ट, वाइल्ड लाइफ सफारी और थीम पार्क के विकास के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी, निजी निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन योजनाएं और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। इतना ही नहीं, अब हेल्थ और वेलनेस और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा, इस पर भी विचार किया गया है। इस पर्यटन नीति में बहुत ही विस्तृत रूप से दर्शकों आपको बताना चाहते हैं कि यह नीति को इतने अच्छे तरीके से सरकार के अधिकारियों ने इसको इस तरह से सजोया है कि कुछ छूटा नहीं है। हेल्थ, वेलनेस और इको टूरिज्म को बढ़ावा, योग, आयुर्वेद, स्पा और वेलनेस सेंटर खोलने पर निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन होगा। यानी कि जो ये खोलना चाहते हैं, जो इसमें निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार से अतिरिक्त सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक पर्यटन, तीर्थ स्थलों और ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और टैक्स लाभ भी दिए जाएंगे। और जब इतना सब किया जाएगा और ये सब होगा तो रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा तो मिलेगा ही। अब इसको किस तरह से इस नीति में सजोया गया है, इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा, निवेशकों के साथ स्थानीय लोगों को जोड़कर कौशल विकास कार्यक्रम, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक पर्यटन को समर्थन दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यानी जो छोटे उद्यमी हैं उन पर भी विशेष ध्यान रहेगा। अब आपको हम थोड़ा सा और आगे लिए चलते हैं। अब मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 यानी कि GIS 2025 राज्य के पर्यटन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करता है। इस समिट के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को क्या लाभ और क्या प्रोत्साहन मिलेंगे, आइए जानते हैं। अब GIS से पर्यटन क्षेत्र को लाभ और प्रोत्साहन क्या है, यह हम आपको दिखाते हैं। वैश्विक मंच पर राज्य की संस्कृति विरासत का प्रदर्शन, यानी कि वैश्विक मंच पर राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन। दूसरा है निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान होंगे, यानी कि जब निवेशकों के लिए आवश्यक अवसर नहीं प्रदान होंगे तो निवेश क्यों करेंगे। तो पर्यटन और पारंपरिक व्यंजनों का विशेष अनुभव यहां पर है। पर्यटन और पारंपरिक व्यंजन, जो यहां मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन हैं, उनका भी यहां पर विशेष अनुभव यहां पर दिया जाएगा। रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी इसमें निहित हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक एक करके इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि कितनी तरह के से सजोया गया है। वैश्विक मंच पर राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन। GIS 2025 में राज्य की मेहमान नवाजी, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान मजबूत होगी। ये अब निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर, निवेशकों की भागीदारी क्या है। समिट में देश विदेश के 20,000 से अधिक निवेशकों और उद्योगपतियों की उपस्थिति अपेक्षित है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे। निवेशक अनुकूल नीतियां, राज्य सरकार ने उद्योग संवर्धन नीति और निर्यात संवर्धन नीति 2025 सहित 7 प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और अगले 5 वर्षों में 20 लाख रोजगार सृजित करना है। ये सारी चीजें इसमें की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन और पारंपरिक व्यंजनों का विशेष अनुभव, पारंपरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन। समिट के दौरान देश विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए पारंपरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का खास अनुभव प्रदान कराया जाएगा, जिससे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। पहली बार मेहमानों के लिए अत्याधुनिक लग्जरी टेंट्स की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मध्य प्रदेश की समृद्ध आतिथ्य परंपरा का अनुभव कर सके। वहीं आगे अगर जो बात करें तो रोजगार और कौशल विकास के अवसर, रोजगार और कौशल विकास के जो अवसर हैं उसमें GIS 2025 के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस प्रकार GIS 2025 मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने, निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कि इन सारे प्रोत्साहनों में, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी बातें हैं, वास्तव में ये जो 2 नीतियों के बारे में हमने आपको बताया, पर्यटन नीति और दूसरी CGD पॉलिसी 2025, इसके बारे में हमने आपको बताया और इससे निवेश किस तरह से लिया जाएगा, निवेशकों को किस तरह से व्याख्या किया जाएगा, किस तरह से बताया जाएगा, उसके क्या गूढ़ रहस्य हैं, हमने आपको बताया। वास्तव में इसे इस तरह से बनाया गया है, नीतियों को इस तरह से बनाया गया है कि GIS में आने वाले निवेशक जरूर इसमें निवेश करें। इन प्रोत्साहनों के माध्यम से आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमताओं को बढ़ाना और भी तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें, पर्यटन को बढ़ावा देना, इसमें निवेश कराना, निवेश
करा करके होटल, रेस्टोरेंट, फिल्म, ये सारी चीजों में इन्वेस्ट कराना है। निवेशकों को प्रोत्साहित करेंगे, निवेशक इसमें पैसे लगाएंगे। इस नीति के तहत उन्हें अनुमति दी जाएगी। अनुमति देने के लिए भी सिंगल विंडो की व्यवस्था है कि अनुमति के लिए आपको विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक जगह आपको सारी अनुमति उपलब्ध हो जाएगी। आप पैसा लगा करके आप मुनाफा भी कमाएंगे। यहां पर जो है इसके विकास, मध्य प्रदेश के विकास में योगदान भी देंगे, रोजगार का सृजन भी होगा। तो हमने दो नीतियों के बारे में आज हमने चर्चा की जो 2025 में जो मंत्रालय है मध्य प्रदेश का, इससे किया गया था। अब हम अपने अगले चरण में यानी कि अगले अंक में और नीतियों को लेकर के आएंगे और उसका ब्यौरा आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।